नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वाले हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 5 दिन का समय आपके जीवन में करने वाला है हैरानी वाला परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों का पंचांग सबसे पहले देखें तो कृष्ण पक्ष की पश्चिम षष्ठी और सप्तमी तिथि है। इसी के साथ जो ग्रहों के सेनापति हैं यानी मंगल धनु राशि में परिवर्तन कर चुके हैं, जबकि सूर्य मकर राशि में है और चंद्रमा अपनी राशि पर संचार करने वाले हैं। तो दोस्तों, मंगल का यह ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाने वाला है। तो चलिए अब सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में कि इसका आपके ऊपर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो चलिए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले अगले 5 दिनों में आपको बहुत बड़ी सावधानियां रखनी है। सावधानी अगर आप बरतेंगे तो बहुत बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें आपकी कुछ गलतियों के बारे में। वह गलती है जो अगले 5 दिनों में आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, इसीलिए इसे अभी रोक दीजिए। देखिए, सबसे पहली गलती यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के विचार से अपना शहर त्याग कर किसी और शहर चले जाते हैं, जबकि उनका ऐसा कोई खास मकसद नहीं होता। और देखिए, बहुत सारे तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अपने शहर में काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, परंतु फिर भी वह हवा में दूसरों से तुलना करते हुए बड़े बड़े शहरों में पढ़ने चले जाते हैं। अब वहां जाकर इन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ महानगर में तो काम की कमी नहीं है, परंतु काम के लिए दिक्कतें बहुत उठानी पड़ रही हैं। और दूसरे विद्यार्थियों को ये समझ आता है कि यहाँ शिक्षा तो है परंतु पैसा बहुत लग रहा है, खर्चे जमाने भर के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर गलत संगत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे में ये लोग ना तो उधर के रह जाते हैं और ना ही इधर के रह जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ऐशो आराम है। ये आपकी गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान वो है जिसके पास ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले, जो बिना कर्ज के हो, यानी जिसके ऊपर कोई लोन का कर्ज ना हो या किसी तरह का दूसरा कर्ज ना हो, उसे रात में चैन से नींद आती हो। और दूसरा, वह इंसान जो सुबह शाम समय पर खाना खा लेता हो। और तीसरा, जो अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहता हो। जी हाँ दोस्तों, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो पैसा चाहे हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, आप केवल एक सुखी इंसान हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये 3 चीजें हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके अलावा देखिए, जानते हैं आने वाले 5 दिनों में और क्या विशेष घटनाएं आपके साथ होंगी। तो देखिए, संतान की शिक्षा को लेकर आप यहाँ थोड़े से चिंतित नजर आएंगे, जिसके कारण आप किसी से सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ध्यान देना होगा कि वो आपको सही सलाह दे, तभी आप उस पर अमल करें। नहीं तो आप चिंता के कारण थोड़े थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य भी आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी व्यवसाय कर रहे लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा, जिसके कारण वे काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या भी है तो इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी समस्याएं छोटी स्तर पर नहीं हो रही हैं, इसीलिए बातों को गंभीरता से आपको लेना ही होगा। बाकी जीवन साथी के सहयोग मिलने से यहाँ आपकी काफ़ी समस्याएं हल होने वाली हैं। और वहीं शाम के समय किसी सामाजिक व धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसे आसान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, दिन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आप बुद्धि और विवेक से हर निर्णय को ले पाएंगे। यदि आप अपने व्यापार की किसी डील को फाइनल करते हैं तो साझेदार के कहने में बिल्कुल भी ना आए। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही आप कोई निर्णय लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, जो जातक
सट्टेबाजी में निवेश करते हैं उनके लिए भी ये दिन बेहतरीन है। यहाँ आपकी संतान के विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों में प्रसन्नता बनी रहेगी। और वहीं विद्यार्थियों की अगर बात करें तो दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के राज अपने साथियों को बताने नहीं चाहिए, वे उसके गलत फायदे उठा सकते हैं। बाकी ज़िंदगी में एक और बात आप हमारी याद रखिएगा कि लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि भैया मीठा तो है, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। यानी लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही कारण है लोगों की पसंद बदलते देर नहीं लगती। तो फिर हम क्यों लोगों की तरह जीते हैं, क्यों लोगों के हिसाब से जीते हैं? हम वो करें जो हमारा मन चाहता है, इसी में हमारी प्रसन्नता है, इसी में हमारी भलाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अब इसके अलावा देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, या आपकी किसी चल अचल संपत्ति का कोई विवाद भी हो सकता है, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। और यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, सबको कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए। साथ ही देखिए, यहाँ आपकी किसी वस्तु के चोरी होने की या खोने की आशंका बनी हुई है, और अपने व्यवसाय की कुछ योजनाओं को अगर आप किसी के साथ साझा करेंगे तो दोस्तों, वह उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको अपने आसपास छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। अपनी शान शौकत पर भी आप यहाँ कुछ धन व्यय करने वाले हैं, जिसके कारण आपके शत्रु परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी संतान को किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे तो वह भी उसे पूरा कर लेगा, जिसे देखकर आपके मन को काफ़ी संतुष्टि होने वाली है। और अगर आप किसी समस्या को अपने पिताजी के साथ साझा करेंगे तो उसका भी समाधान खोजने में आसानी होगी। लेकिन देखिए, यहाँ आपको अपने किसी परिजन के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, या आपका कोई पुराना ऐसा मित्र मिल सकता है जिसे आप अपने गिले शिकवे दूर कर सकेंगे और कुछ पुरानी बातें भी करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप और यहाँ अपनी माताजी के लिए भी कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। बाकी ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके मित्रों की संख्या में इजाफा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कार्यों की अगले 5 दिनों में सराहना होने वाली है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और अगर आप बात करें प्रेम संबंधों की, तो देखिए, प्रेम जीवन में जी रहे लोगों ने अगर अपने साथी को अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलवाया है, तो अब अगले 5 दिन इसके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो तुला राशि वालों, अब समय आ चुका है कुछ उपायों के बारे में बात करने का। तो देखिए, सबसे पहला उपाय है कि अगर आपके घर लगातार पैसों की किल्लत रहती है, या फिर आपके घर में पैसा नहीं टिक पाता, तो दोस्तों, इसके लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना शुरू करें, यानी पानी में थोड़ा दूध मिला हुआ हो। इसके साथ ही इसी दिन आपको रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप लगभग 108 बार करना है। और वहीं पूर्णिमा के दिन दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन का आर्थिक संकट बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक और उपाय आपको बता रहे हैं जो बहुत ही सटीक और चमत्कारिक है। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है, या ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी खुशी नहीं चाहता, तो दोस्तों, उससे बचने के लिए आपको मंगलवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, और अगले दिन स्नान करने के बाद बबूल के पेड़ की जड़ में इसको डाल देना है। ये दोनों उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। आप करके ज़रूर देखिएगा। तो तुला राशि वालों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।